कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलो कोई, चलिए टाइप नंबर 2 लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत। इस टाइप को नाम दे दीजिए सीआई व एसआई का अंतर। सीआई व एसआई का अंतर। पहले कंसेप्ट को समझना है लाड लो ढंग से, उसके बाद में अपन घटना को देंगे अंजाम। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जैसे मैं बोलूं कि 2 साल का 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, तो आप कैसे करोगे? देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 2 साल का 30% के हिसाब से ब्याज कितना होता है? 30 इंटू 2 60। ये बात सीधी सीधी पता है। 30% का मतलब होता है 1 साल का 30 ब्याज, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? जबकि सीआई निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 30% मतलब 130, और वो भी कितनी बार? 2 बार। वो संख्याएं 2 बार है तो 100 1 बार। कितना प्राप्त हुआ रिजल्ट के रूप में? 169। 169 ये क्या है? ये मिश्र धन है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 69 ज्यादा है, तो 69 आपका क्या आ गया? अब आपसे कोई प्राणी पूछे कि एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है, तो कितना है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 को नाम देना एसआई व सीआई का अंतर, और उसके अंदर कंसेप्ट लगा कि ये रामकथा लिख लो। हम्म, देखिए बढ़े आगे। क्या सिद्धार्थ, अब मुंह क्यों बांधे रखते हो? अब तो सर्दी नहीं है। क्या हो गया? पिंपल्स? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, कर दे ऊपर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए इस टाइप के अंतर्गत, टाइप नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ, जीडी 2019। लिखो, यदि यदि मूल राशि पर, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में
2 वर्ष में रुपए 205 चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज बिल्ली मौसी कितना होगा? ब्याज कितना होगा बताइए। देखिए सबसे पहली बात 5%, पहले गौर से देखो, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना दे रखा है लाडलो? 2 वर्ष। तो 2 साल का 5% की दर से एसआई कितना होगा? 10। अब इधर सीआई वाली दुकान चलाते हैं। सीआई कहता है कि देखो 2 तरीके, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले 100 का 5% कितना होगा और फिर 5 का 5% कितना होगा? 5 का 5%, देखो 5 का 5% तो बटा 100 कितना आ गया? पॉइंट, तो अट लिखो 0.25। 2 साल वास्ते का फॉर्मूला 2 इंटू 1, राइट? वो ही फॉर्मूला है। चलो अब देखो आराम करना है ना, 5 2 10, 0.25 इंटू 1 0.25, इन दोनों जोड़िया कितना आया? 10.25 आएगा। वो कहाँ आई है? सीआई। वो 2 साल को सीआई है, वो 2 साल को एसआई। अब पर्सन कह रहे है कि यदि 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज 205 है, हम कहते हैं कि हमारे चक्रवर्ती ब्याज है 10.25 है, जो ज्ञात करना है गुणा में ज्ञात क्या करना है? एसआई। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आए? 2 जीरो। 1025 से 2050 कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 इंटू 1 जीरो ये 1 जीरो ये कितना हो गया? 1 सेकंड रुको, हाँ 200 कितना हो गया? 200। तो 2 साल का कितना होगा? 200 होगा साधारण, बिल्कुल। चक्रवर्ती ब्याज से 205 था, साधारण ब्याज से कितना हो जाएगा? 200। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इतना ही जी। बताओ, लिखो एक बार, राइट डाउन करो। कर लिया सिद्धार्थ? चलो नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप करके दिखाओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एसएससी जीडी 2019 में आया, 21 में सॉरी, एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। और ये सवाल आपसे कहता है कि किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में सीआई 2 वर्ष में सीआई रुपए 3762 है,
तो वह धनराशि लाडलों क्या होगी? तो वह धनराशि क्या, कैसे करोगे? देखिए, वह धनराशि क्या होगी बताइए। देखिए, आप कर रहे हो या हम करें? देखो लाडलो, कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर मेथड काम करता है किसी चीज के लिए, ठीक है। मेथड कैसे काम करता है? जैसे 9% वार्षिक दर है, आर कितनी है? 9। तो कई लोग क्या करेंगे, 109 इंटू 109/100 करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करने को आप कर सकते हो, 3 इंटू 3 का गुणा कोई बड़ा मुश्किल नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें होगा क्या, जब आप 3 इंटू 3 की दुकान चलाओगे ना, तो वो बहुत भारी पड़ेगी आप। उस समय कौन सा मेथड द बेस्ट रहता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, ये मेथड नहीं करना है आपको, मेथड लगाना है पर्टिकुलर, मतलब मुंडो देव तिलक काटने की संख्या क्या है। यदि 9% की जगह 10% रहता है, वो मेथड द बेस्ट हो। 2 0 उड़ाया, 121, 21 हुई साधारण ब्याज, ब्याज के नीचे ब्याज, गुणा में 100, काम फिनिश। लेकिन 109 आएगा जन खाएंगे। देखो, 9% को मतलब है 100 को 9% हुए 9, राइट। इन 9 को 9% की तो हुई 0.81, इन इंटू 2 साल वास्ते जन इंटू 2 इंटू 1, 9 2 18 और 0.81, ठीक है। जन ओ काई को 18.81, राइट। अब देखो, पर्सन बोल रहा है कि हमारे 2 साल का CI 3762 है, हम बोल रहे हैं कि 18.81 है। क्या ज्ञात करना है? वे धनराशि। वे धनराशि बोलते हैं मूलधन को। पॉइंट हटाया तो एक ऊपर क्या जाएगा? 100। ये कितनी बार कट मारेगा इसको? 2 बार। तो 2 इंटू 4 0 लगाओ पीछे, तो क्या बन गई? वे धनराशि कितनी हो गई? 20। ऑप्शन ए करेक्ट। लिखो इसको। ये अभी बताऊंगा। ये 2 साल के लिए मैंने बताया ना, 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, वो है 9 का 9% आएगा तो पॉइंट ही लगेगा ना। इन दोनों को जोड़ना है लाड लो। अरे पॉइंट तो ऊपर ही तो है। हाँ, अनु है ना, ऊपर ही है। देखो मैं एक चीज बताऊं, 12/6 इंटू 2 है ना, वो इंटू 2 ऊपर ही है, वो नीचे को नहीं है। वो चाहे निया लिखो चाहे निया लिखो, एक ही बात हुई, ठीक है। कौन सा? देखो, हाँ लिखोगे? हाँ चलो लिखो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ। कौन सा बताना भावेश? ये वाला। देखो, जहां 2 साल को ब्याज निकालना है, पहली कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9। जन 100 को 9% निकाल लेना, 100 को 9% की तो है। अब 2 साल को निकालना, ई वास्ते एक और गणना पड़ी। 100 को 9% निकाले तो 9। अब अट जकी चीज आवे बीरो फिर 9% निकालना है। जन 9 को कहा निकालना? 9 का 9%। जन 9 का 9%, जन परसेंट हटे 100, 81/100, 81/100 ने कहा लिखा 0.81, ओ आएगो 0.81, ओ आएगो 9। अब 2 साल वास्ते कोड है, 2 साल वास्ते कोड है 2 1, 3 साल वास्ते कोड है 3 3 1, 4 साल वास्ते कोड है 4 6 4 1। 2 साल वास्ते कोड है 2 1, इन 2 मल्टीपल कर देना, ऊपर ने नीचे ने 1 ने, 28 18 28 0.81, इन दोनों जोड़ देना, जन ओ कहीं आ जाए CI आ जाओ 2 साल। अब इन 2 साल का CI के नीचे 2 साल को CI लिख दियो। ज्ञात करनो वह धनराशि, वह धनराशि कहवे मूलधन ने, अट रख दियो मूलधन यहाँ। अब बार 1 2 और करा, बार रेडी जी लिखो। आगे बढ़े। कल क्लास नहीं लेना भावेश? हाँ तभी देखो,
अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2019। सवाल कहता है कि 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर रुपए 5,000 का 2 वर्ष का सीआई कितना होगा? अब इस घटना को अंजाम दूंगा मैं, आप खड़े खड़े देखना मुंह देखो। देखिए 2 तरीका है करने का भवेश, स्पेशली देखना आराम से, एक बार में खोपड़ी में सेट हो जाए। एम फर्स्ट एम सेकेंड। देखो 10% वार्षिक दर है, जन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जन कहीं लिख दियो 110। अब 2 साल वास्ते जन कितनी बार लिखा? 2 बार। संख्या 2 बार है, जन 100 कितनी बार आई? 1 कर। वो अपन कहीं प्राप्त हुई हो? 121। इन बोलियाक्र मिश्र धन मूलधन कितो हुए? 100। जन मूलधन प्लस ब्याज ही मिश्र धन हुए, मतलब वो 21 है जो को कहीं है ब्याज है, वही अपन को कहीं है सीआई। आएगा सीआई? आएगा समझ में? वो सीआई। अब पर्सन बोल रहे हो कि 2 साल को 5,000 2 वर्ष का रुपए 5,000 का 2 साल का सीआई कितना होगा? जन रुपए 5,000 कहीं है अपन को मूलधन, जन 5,000 मूलधन है, जन मूलधन के नीचे मूलधन लिखो। ज्ञात करना जो को गुणा में ज्ञात कहीं करना है सीआई 2 साल को सीआई कितो 21। 20 कट जना वो कितो हुई 5,010 1,050। घटना ने अंजाम दे दियो, कोई चोर नहीं आयो। अब दूसरो तरीको देखो, दूसरो तरीको कहीं है 100 को 10% कितो हुए 10, इन 10 को 10% कितो हुए 1। 2 साल वास्ते कोड कहीं है 2 और 1। 10 इंटू 2 कितो हुई 20, 1 इंटू 1 1, 20 रे कितो हुई 21। वो 21 था को कहीं है सीआई। बात बराबर है? पर्सन बोल रहा है कि रुपए 5,000 मूलधन, ज्ञात क्या करना है सीआई, तो सीआई कितना है 21। 2 0 से 2 0 1,050। बोलो बात समझ में आएगी? कर ले यान। अब देखो हुए कहीं है अट्टे जान 10% ब्याज दर 20% 30% यान की हुए ना, ओ मेथड इजी रेवे, लेकिन जद के 8% ब्याज दर 7% 17% जन ओ इजी रेवे। 100 तो ऊपर ही रही, 1% ब्याज दर रही तो 101 रही। समझ गया? जबकि चीज को परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनेना जन आओ जैसा ही। अब और बताओ था लिख हुई तो कर दो ऊपर। अब इसमें थोड़े अलग टाइप के करें क्या?
पहले एक वो अंतर वाले कर लेते हैं, कर दूं पर अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक का 1%, एक का 1% हो जाएगा 0.01%। देखो आप ऐसे निकालो, एक का 1%, इधर देखो कुणाल, एक का 1%, क्वेश्चन है। अच्छा वो वैसे निकाले तब, हाँ देखो ये ऐसे, तो आप इसी का तो बोल रहे हो। देखो आप ऐसे बोल रहे हो कि यदि 1% ब्याज दर रहे तो 2 साल का सीआई कितना होगा, यही चाह रहे हो आप। तो हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो इधर देखो, ये 100 का 10% कितना हो गया, और 10 का 10% कितना हो गया। यहां पर जो चीज आती है ना उसका निकालते हैं वापस ऐसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, एक का 1%, तो परसेंटेज हटा तो बट्टे में 1/100, 1/100 को मतलब कहाँ है 0.01, यानी कि भी निकाल सकते। चलिए पर्सन लिखिए, दो दो वर्ष का 10% की ब्याज दर से एसआई व सीआई का अंतर, एसआई व सीआई का अंतर 210 रुपए है, तो वह धन, किशो धन धन भावे जगो, तो वह धन किन कौन भावे धन, अगला बतो भावे, तो वह धन ज्ञात। धन सबने भाया भाई, धन क्यों, धन खातर तला ले समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, सभी को समझ में आ रहा है धर्मेंद्र। देखिए ये कैसे होगा लाडलो, ये ऐसे होगा, देखो 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% ब्याज दरूं 2 साल को, ब्याज कितो को 20। अब देखो थान मेरे बताओ 10 20 यान का जावे ना जन अपन कोई मेथड लगाणो, 110 इंटू 110 बट्टा जन कितो आए 121, 121 100 कितो ज्यादा है, 21 थांको कहीं आएगो सी। अब एस आई है 20 और सी आई कितो है 21, एंक अंतर कितो है 1, पर्सन के एस आई सी आई को अंतर 210 से आपा के वहां अंतर 1 है, जब को ज्ञात करने वो गुणा में ज्ञात काय करना वह धन मतलब मूलधन इंटू 100 कितो गयो 21,000, लिखो।
कर लिया ये? अगला लिखो। अगला क्वेश्चन, 20% ब्याज दर से 20%, इसके ऊपर कर रहा हूं, %20 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई यदि 3 साल का सीआई यदि 7,280 है, तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इतना ही टाइम के लिए एसआई कितना? निकालो लाडलो, लगाओ दिमाग, जो क्या आपके पास कूट कूट के। हो गया? कितना है सिद्धार्थ? क्या रहा है? 6,000। देखिए भगवती आया क्या? हाँ भगवती, देखो 6,000 है, वेरी गुड। 600 कटो आए था, ये तो गेब रहे हो कभी। देखो 3 साल को एसआई की तो 60, और 3 साल को सीआई निकालने में कहीं करा 120 इंटू 120 इंटू 120, और 100 कितना है नीचे 2 बार, 3 जीरो कैंसिल, 1728/10, 172.8 जना 72.8 था को कहीं को राइट। पर्सन कैरियर 7,280 सीआई है, आपा के 72.8 है, ज्ञात कहीं करना है एसआई, जब गुणा में लिख दो एसआई ने 0.30 ऊपर 10 आएगा, वो इनका 1 बार जन देखो 6 है एंड जीरा कितना है 3। आएगी बात समझ? इसे पर्सन कर ले वो। हाँ दूसरा मेथड ठीक है, बार काटा तो 1 सेकंड रुकी जो कटेगी स्पेस, और देखो ब्लू कलर निकाल रहे ओ है, देखो ज्ञान 20%, जन 100 को 20% की तो अब ई 20 को 20% काटो जन की तो 4, ई 4 को 20% काटो जन का 0.8। ठीक है, 3 साल वाला वास्ते ट्रिक का है 3 इंटू 3 इंटू 1 राइट, ओ कितो 60, ओ कितो 12, ओ कितो 0.8 जन बहुत अमाउंट है, और सब कोई 20% ही काटना है। देखो तेल प्रोत 100 को 20% काटियो 20, पची 20 को 20% काटियो 4, पर 4 को 20% काटियो 0.8, तो मतलब कि निकालना सब जगह कहीं है 20%।
हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो इसको यहां पर करते हैं। ये यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब ऐसे पर्सन को यदि घुमा घुमा के देगा तो आप कर लोगे? ठीक, एक चीज और लिखो, ये 60 × 10 होगा। कर दूं ऊपर? लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 12% रहे और समय रहे 2 साल का, तो मिश्र धन 1440 प्राप्त होता है। मिश्र धन कितना प्राप्त होता है? 1440 प्राप्त होता है। तो P की गणना करनी। P के लिए आपको पर्सन में इस प्रकार से लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। P के लिए आपको बोलेगा वह धनराशि, ठीक है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और T कितना है आपका? 2 वर्ष। एक सेकेंड रुको, यहां पे 20% कर लो, आपके इजी पड़ेगा। और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लो 20%। 20% करने का मतलब क्या है? 120। T 2 साल है तो 120 कितनी बार लिखोगे? 2 बार। ऊपर संख्याएं 2 आई है तो नीचे 100 कितना आएगा? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बारंबार कितना होता है? 144 आपका क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। सिस्टम का रूल ये है कि पर्सन बोल रहा है कि मेरा मिश्र धन 1440 है, हम बोलेंगे कि मेरा मिश्र धन 144 है, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है लाडलो? ज्ञात करना है P मूलधन, जो कि ऑलवेज क्या रहता है? 100। ये इसको कट करेगा 10 बार। 100 × 10 कितना हो गया? 1000। बोलो बात समझ में आएगी? ठीक है, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख अगला टाइप लगाओ, टाइप नंबर 3। आपके पहले पढ़ा हुआ है क्या थोड़ा बहुत? कौन कौन से टॉपिक किए हैं? हाँ, अच्छा ऐसे। अच्छा, एडवांस में क्या क्या पढ़ा आपने? हाँ हाँ, ये कौन सी है? अच्छा, अच्छा, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये तो हो जाएगा। अच्छा वो कर रहा है। चक्रवर्ती कंप्लीट है ना? तो इसका पिक खींचो आप, इसका पिक खींचो, मेरा नंबर है ना, उस पर सेंड करो, मैं आपको वापस इसका सॉल्यूशन भेज। अभी क्या क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी? हाँ, नहीं नहीं व्हाट्सअप कर देना। नाइट में जब कंपनी का काम खत्म होता है ना 11 बजे, तब बाद में करूँगा। ठीक, अभी ये देख लो आप, है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज वगैरह ये भी देख लो अच्छे से। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे लगाइए लाड लो, अगला टाइप लगाइए आप। धुआंधार टाइप करते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिखना, एसएससी जीडी 2021। ये एसएससी 2021 का सवाल है और पर्सन में क्या बोला गया है? अच्छा, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, सीख के तो जाओ। चक्रवर्ती सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज पर राशि, चक्रवर्ती ब्याज पर राशि 3 वर्ष में
स्वयं का 7 गुना हो जाती है। स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगी? तो कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुणा हो जाएगी। हाँ, देखिए इसका सीधा सिस्टम है। अभी आपको बोलेगा कि सर क्या क्वेश्चन वो ऐसा ही देगा, क्या चेंज नहीं करेगा? देखो लाडलो, वो इस प्रकार का देगा जिसमें काटा पीटी कैलकुलेशन फिट बैठे सब, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक वही दे रहा है कंटिन्यू, ठीक है। देखिए सिस्टम क्या है, यहां से 0 वर्ष से शुरुआत हुई, कोई चीज थी मान लो x, तो वो 3 सालों में कितनी हो गई? 3 सालों में वो 7 गुना हो गई, मतलब 7x हो गई। तो अगले 3 सालों में मतलब 6 होगा, तब तक वो और 7 गुना हो जाएगी, कितनी होगी? 49x। फिर अगले 3 सालों में मतलब 9, तब तक ये और 7 गुना होगी, मतलब 343x। अब अगले और 3 सालों में मतलब 12, तब तक ये और 7 गुना हो जाएगी और ये हो जाएगी 2401x। तो लाडलो बात समझ में आई क्या? ये राशि 2401 गुना हो गई कितने सालों में? 12 सालों में। लिखो इसे, ठीक है, इस टाइप को ऐसे ही करना है। क्या हुआ? ऐसे पर्सन आए ऐसे करना, लेकिन ध्यान रखना वो यदि आगे ऐसा ही कर देना, चक्रवर्ती ब्याज नाम ना दे, साधारण वगैरह दे दे, तो आप ऐसे मत कर देना, ठीक है ना। तो फिर कैसे करोगे? तो मैंने साधारण ब्याज जब पढ़ाया था तब आपको टाइप लगाई थी कि कोई राशि 3 वर्ष में 12 गुना होती है, तो उसी ब्याज दर से वो 24 गुना होने में कितना समय लेगी। तो आप एक से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे और दूसरे में फिट करके वहां से क्या निकालते थे? टाइम, वहां पर वो लगेगी। ये सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज में ही लगती है, ध्यान रखना। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। नहीं नहीं, यही मेथड है इसका। बाकी वो सूत्र उत्र लगाने वाला वो पार नहीं जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का अगेन आया हुआ एक, कर दूं ऊपर, लिखिए। उस समय इसने वर्ष उसने देखिए ऐसे पूछा है, देखो कैसे पूछा है लिखना। ये भी एसएससी जीडी 2021 का सवाल है और सवाल में बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। कभी कभी तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, आप देखो 2021 है तो भी कितना नॉर्मल क्वेश्चन दिए। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वे राशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? तो वे राशि कितने समय में 4 गुना हो जाएगी? इसके बारे में बताना है। सीधा सिस्टम है कि पहले x थी, 5 सालों में ये हो गई 2x, तो अगले 5 सालों में और क्या हो जाएगी? ये अगले 5 मतलब 10 हो गए, अगले 5 सालों में और दुगुना हो जाएगी, तो ये टोटल कितना हो गई? 4 गुना हो गई। कितने समय में? 10 वर्ष। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आएगा क्वेश्चन अलग टाइप का, ठीक है। हेडिंग लगाओ विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, अब तरह तरह के प्रश्न देंगे और उनका आपको लेना है भरपूर। नहीं, टाइप और आ जाएगी बीच में, पहले प्रश्न, ठीक है। क्योंकि यदि अपन कितना ही अच्छा अपने कंसेप्ट आ रहा है, ये आ रहा है, 2-4 टाइप है याद है, 10 टाइप याद है, लेकिन यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर सारी मेहनत है वो अपनी बेकार है, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अगेन ये एसएससी उधर सीएचएसएल वगैरह में उसमें आया हुआ सवाल है, ये थोड़ा अलग है। अलग तो क्या है, अपन ऐसा कर रखा है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। लिखो 32,000 रुपए की धनराशि, 32,000 रुपए की धनराशि, 32,000 रुपए की धनराशि का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना है, देखते हैं इसका सबसे पहले कौन जवाब देता है लाडू का। 10% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का, 4 वर्षों का एसआई व सीआई का अंतर कितना होगा। मतलब 4 साल का साधारण ब्याज से 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज से निकालें तो इसका अंतर कितना आएगा। ऑप्शन दूं क्या, अभी ऑप्शन लिखता हूं मैं इस तरफ, ए बी डी। पहला है 2051.20, अगला है 2052.5, अगला है 2025.2, अगला है 250.2। ये लो, कौन सा है पहला आया सोनू, ठीक है सिद्धार्थ के भी पहला आया, और कितने लोगों के पहला आ रहा है। मेरे बैग लेके आने बार। चलिए देखो ये कैसे होगा, हो गया, करो देखिए। और जिन्होंने ये कर लिया उनके लिए एक नीचे एक और सवाल लिख देता हूं। रुपए 16,000 की धनराशि, जिन्होंने ये कर लिया वो ये ट्राई करो, कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए पूरा। 16,000 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष, चलो ये छोड़ो यार, छोड़ो, ये अभी आपको करवाया नहीं टाइप, ठीक है, अलग कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। करो करो, 1-2 मिनट का टाइम है, मजे से करो। क्वेश्चन मिटा दिए, ये करो अभी। चलिए ये नहीं हुआ, हो गया सभी से। इधर देखो
10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल का, एसआई कितना होगा? तो सीधा पता है एसआई कितना होगा, 40। वो तो होगा ना। अब देखो 4 साल को एसआई निकालना, 110 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 110 कितना हो गया? इंटू 100 इंटू 100। ऊपर संख्या 4 बार है तो नीचे 100 3 बार। ये ट्रिक अप्लाई करना है। तो कितने जीरो हैं ऊपर? 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिए। 11 इंटू 11 होता है 121, 121 इंटू 11 होता है 1331। अब 1331 को किससे मल्टीपल कर दो? 11 से। तो कितना आया? 14,641। और बट्टे में कितना है? अब 100 का भाग दिया कितना आ गया? 146.41। अब देखो लाडलो, ये जो आता है ये क्या आता है? अमाउंट, ठीक है, मूलधन होता है 100। ये 100 से कितना ऊपर है? 46.41। तो 46.41 आपका क्या है? सीआई। तो मैं यहां पर लिखता हूं साइड में, यहां पे आ रहा है ना, ठीक है। देखो एसआई कितना? 40, सीआई कितना? 46.41। तो इनका डिफरेंस कितना लाड लो? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है 6.41। पर्सन बोल रहा है कि मेरे जो डिफरेंस है, अच्छा इसने पर्सन ने तो धनराशि दी है 32,000, तो अपने धनराशि मूलधन हमेशा कितना होता है? 100। ज्ञात क्या करना है? अंतर। तो अंतर लिख दो गुणा में 6.41। पॉइंट हटा तो बटे में क्या आया? तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 32 को 641 से मल्टीपल करना, 10 का भाग देना, तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, फिनिश। ऐसे ही करना, ठीक है। एक और देते, कोई लिख रहे हैं क्या? अब आपको मैं क्या, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए आपने एक चीज नोट की होगी, अपने को 2 दिन हो गया चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते पढ़ते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो पहले बात, इससे फास्टेस्ट मेथड ढूंढना ही मत, ठीक है, आपको मिलेगा ही नहीं। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एक देखो एक ट्रिक होती है, एक मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कोई भी ट्रिक है, ट्रिक हमेशा ही मैथमेटिक्स की दुनिया में ध्यान रखना, ट्रिक लगती है पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रिक सीख ली, अब चक्रवर्ती ब्याज जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ठोक रहे हो फटाफट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। यदि आपको सिर्फ ट्रिक आती है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि उसने हल्की सी भी लैंग्वेज को इधर उधर कर दी ना, आपका गया क्वेश्चन। और यदि आपको पूरे पूरे प्रोसीजर आते हैं तो भी इसमें ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रोसीजर से लेंथी होते हैं। तो करना क्या है, जिस वैकेंसी को आप देते हो उस वैकेंसी में मान लो इतना बड़ा एक ही लैंग्वेज का हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की ट्रिक ध्यान रख सकते हो। समझ नहीं बात? बाकी आपको काम ऐसे करना है, जैसे कोई कैलकुलेशन हो गई होगी इधर उधर, कोई कैलकुलेशन रह गई होगी, बस ये इतना है ना। नहीं नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो चलो लाट लो, आगे बढ़ो। नहीं कई बार हो जाता है, छोटी मोटी चलती रहती, इंसान गलतियों का पुतला है। लाट लो, पुतला नहीं है सर, पुतली। चलो अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे परफेक्ट ईयर वाले थे। परफेक्ट ईयर बोले तो 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब मान लो क्वेश्चन यान का आवे 2 साल 6 महीना, 2 साल 8 महीना, चरण धन का करना। लगाओ टाइप नंबर कितना है अगला? टाइप नंबर 4। देखो इसका कैलकुलेट करो, P बराबर 12,000, R बराबर 10% और T टाइम है वो है आपका 2 साल 6 महीने। और इनका कितना होगा? देखो लाडलो, सीधा सीधा सिस्टम बता देता हूं, करना क्या है, बहुत ही ध्यान से करना है। सीधा क्या करना, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल प्लस 6 महीने, राइट? तो देख, अरे पहले ज्ञान ग्रहण करना है फिर बांटना है। अब देखो ये कितना हो गया? 110। 2 साल है इसलिए 110 2 बार। अब अगली साल क्या है? 6 महीने ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आती है पूरी 1 साल के लिए, यदि 6 महीने के लिए चाहिए मतलब आधी साल के लिए। तो ये तीसरा जो आएगा ना वो 110 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 100। ऊपर संख्याएं
3 है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए। अब 121 इंटू 105 बट्टा 100 कर लेना, तो ये आपका आएगा 127.05। तो बताओ इसमें CI कितना है लाड लो? 27.05। अब देखो पर्सन में क्या बोल रखा है कि मूलधन कितना है? 12,000, अपना मूलधन कितना है? 100, ज्ञात क्या करना है? CI 0.05। तो पॉइंट गया ऊपर डबल जीरो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट। अरे चल जा यार, ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, ठीक है ना? ये 3 जीरो से 3 जीरो, तो 2705 को 12 से मल्टीपल करके 10 का भाग दे देना, आपके पास आ जाएगा। समझ में आई बात? अभी तो ये 6 महीने का करवाया, अभी मैं आपको 4 महीने का कराऊंगा। 4 महीने का मतलब होता है 1/3 वर्ष। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको 1/3 से मल्टीपल करके लिखेंगे। बिल्कुल 32-46, ठीक है। चलो एक अगला एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी लिखो। एक देखो लाडलो, कई बार रेशियो का क्वेश्चन देता है कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकालिए। जैसे मैं एक आपको तरह तरह का देता हूं, हर साल में अलग अलग प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट रखनी है और 2-3 सालों का ऐसे साथ। हटा दो इसको, जल्दी लिखो यार, टाइम हो 4:36 हो गया। हाँ ये हो गई पूरी PDF, सही है ना? रुको, अरे देख रहे थे। एक सेकंड, बहुत ज्यादा नीचे चले गया ना। ये टाइप नंबर 3 का था। अरे वो PDF में बहुत ज्यादा अपन चले गए थे ऊपर, इसलिए। ये लिखो, जल्दी लिखो। लिखे अगला। निकाल दो। अरे यार हो गया, ठीक। देखिए अगला पेज लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि लैंग्वेज आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। P बराबर है 20,000, P बराबर 20,000, R बराबर 50% है पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर। R बराबर 100% है सेकेंड ईयर। और R बराबर 10% है थर्ड ईयर। then find the ratio of प्रिंसिपल एंड अमाउंट। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा, सुनो। पहला फर्स्ट साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50। दूसरे के लिए 100% है तो कितना हो गया? 200। और तीसरे के लिए कितना हो गया? 110। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। संख्याएं 3 बार है तो 100 कितनी बार आएगा? तो 4 जीरो से ये चारों के चारों जीरो कैंसिल।
तो आपको इनको मल्टीपल करोगे तो आएगा 330। अब मैंने पूछा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या है, तो प्रिंसिपल है आपका 100 और अमाउंट कितना है आपका 300। ये भाई अमाउंट ही तो है, ठीक है। तो 10 से 10 गया, तो 10:33। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है, रेशियो। आगे बात सुनो, इतना ही लिखो। हाँ, थोड़ा सा होमवर्क दें, आज प्रैक्टिस करके आना बढ़िया तरीके से, ताकि कल अपन अलग पारी खेलें, अलग टाइप के प्रश्न करें। कल चेंज कर देंगे, काफी कुछ चेंज कर देंगे। सिर्फ चक्रवर्ती, एसआई और सीआई दोनों दे देते हैं, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही पड़ गया, दोनों दे, ठीक है, ताकि पीछे का पढ़ो थोड़ा बहुत, वरना पीछे का कौन पढ़ेगा मेघराज। हाँ, सारे तो उसमें वो मेजर में डाल दिए ना, मेजर टेस्ट होगा ना आपका, 1 महीने में क्या पढ़ा वो सारा, वो मार्च को होगा। कर दो ऊपर, चलिए अगला होमवर्क लिखना शुरू करो आप। होमवर्क में क्या क्या है, होमवर्क में मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं। सीआई यदि आपको दे रखा है 42,630, टी बराबर 2 साल, आर बराबर 10%, तो 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 मिश्र धन व ब्याज का, मिश्र धन व मिश्र धन बताइए, चलो यही कर लो, मिश्र धन बताइए, इतना ही कर लो, मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट बता देना आप। अगला क्वेश्चन कहां जाके है? लिखो, P बराबर 6,000, R बराबर 20%, T बराबर 3 साल, तो SI व CI का अंतर कितना होगा, तो SI व CI का अंतर कितना, ये भी लिखो होमवर्क में। होमवर्क है, अगला क्वेश्चन, यदि R बराबर 20% है, T बराबर 2 साल है, और अमाउंट खुद आपको दे रखा है, अमाउंट है आपका 86,400, तो क्या ज्ञात करना है, तो एक तो प्रिंसिपल ज्ञात करो और एक जो सीआई है वो ज्ञात करो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ऊपर ला, लिख लिया ऊपर ला, कितना दे दो, 1 2 और लिखा रखो दमादम। क्वेश्चन P बराबर कितना है,
20,000, R बराबर 20%, T बराबर है 2.5 साल, तो अमाउंट ज्ञात करो। अमाउंट बोले तो 20,000। अगला SI बराबर 4800, R बराबर 10% और T बराबर 3 साल है। और T बराबर 3 साल है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? CI ज्ञात करना है। खूब लाड लो, इतना होमवर्क इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत शानदार हो जाएगा। थोड़ा बहुत और दूं या खूब है? ठीक है, टाइप लगाओ अगले। आई गणो हाल तक तो 15 मिनट पड़ी है। 15 मिनट गणो मतलब पाव घंटो पड़ियो है। ठीक है, देखो। हाँ, पाथ लो नीचे, कहीं चूगा ऊपर। किसो कौन लिखियो? ओ कौन लिखियो? देखो। हाँ, छोटो कर दिया यार, वो काम ठीक है। और ऐसा कर दी 5 सवारी दिया नाम करना। कितनी टाइप कर लिया आप? स्टेटस लगाओगे? चाहिए ना, तो लोग स्टेटस देखना मत कर देना। देखिए अगला टाइप बहुत ही शानदार टाइप है, वो बहुत ही शानदार तरीके से अपन करेंगे। बिल्कुल आपको अलग डिफरेंट टाइप का बताऊंगा इस टाइप के लिए, है ना। करूं, हटा दो इसको। कोई प्राणी लिख तो नहीं रहा ना इसको? यार पूरा सूक्ष्म हो गया। अगला टाइप नंबर कितना है? टाइप नंबर 5। लिखिए टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 कहता है कि 2 साल का SI, 2 साल का SI 700 रुपए है, 700 रुपए है। और CI मतलब 2 साल का CI 785 रुपए है, सॉरी 35, 735 रुपए है। तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन व क्या ज्ञात कीजिए? दर। क्या हुआ? करो क्वेश्चन। देखो लाडलो, इसको करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, SI प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। समझ में आई बात? पहला साल को ब्याज रही, तो 2 साल को, तीसरा को बराबर रही। हेर है 35% ब्याज दर, और सारा उल्टा पुल्टा कर दिया लाड लो। 3500 तो वो होगा और 10% ब्याज दर आएगी। अभी देख अब देखो पहले साल, देखो पहले साल का SI CI बराबर होता है, ये आप जानते हो, राइट? बराबर। देखिए तो आपको बात समझाता हूं लाड, इधर पहला पहला है, इधर दूसरा साल है, तो दोनों सालों का SI 700 है, तो 700 में 2 का भाग दे दो,
350, 350, ठीक है। तो क्योंकि ये कौन सी दुकान है, ये एसआई वाली दुकान है। क्यों, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरा स्टेटमेंट, प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, बराबर है, ठीक। और दोनों सालों का मिलाकर 700 है, हाँ है। मैंने दूसरा स्टेटमेंट बोला पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होते हैं। देखो पहला साल का जितना एसआई होता है उतना ही पहला साल का सीआई होता है। अब दोनों का 735 है, तो 735 में से 350 घटाओ तो कितना आया, 385। बोलो बात समझ में आई? हाँ, 2 साल का सीआई 735 है, 1 साल का 350 है, तो 1 साल का घटा लो 2 साल में से, दूसरी साल का आ जाएगा, आ गया। अब लाडलो आपको एक चीज पता है कि दूसरी साल का एसआई सीआई भी 350 ही होता, लेकिन ये ऊपर का 35 एक्स्ट्रा क्यों आया? तो आप बोलोगे कि ये पहले साल का जो ब्याज था ना, उसका ब्याज है ये 35 है। समझ में आई बात? इतना आपको डीपली गहराई में जाना नहीं है, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, आपको वही याद रहेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं भी लोड नहीं लेता हूं। आपको क्या करना है, इस 385 का ऐसे टुकड़ा करना है, टुकड़ा करना है, उसमें क्या करना है, ये दूसरे साल वाला ब्याज है वो लग देना साइड में 350, और 350 से कितना ऊपर है, 35, राइट। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा 35 जो ऊपर है वो, और 350 ये वाला इंटू 100, तो कितना आया, 10%। 10% आ गया आपकी ब्याज दर। अब देखो 10% से 2 साल का एसआई कितना होता है, 20%। बोल रहा है मेरे 2 साल का एसआई 700 है, हम बोल रहे हैं 20 से, ज्ञात क्या करना है, मूलधन, तो इंटू 100। ये इसको कितनी बार कट करेगा, 35 बार, तो 3500 आपका मूलधन है, 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं आपको की पॉइंट बताता हूं जहां से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट पकड़ोगे, हिट करोगे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहां 350, ये 350 लिख दोगे, राइट। अब चूंकि ये टोटल 735 होना चाहिए, तो 350 घटाओ तो कितना आ गया, 385। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एंग बीच को डिफरेंस देख लीजिए कि एंग बीच को डिफरेंस कितना है, 35। तो ई 35 के नीचे वो फर्स्ट सालाड़ो सिरका दीजिए और गुणा कर दीजिए 100, सीधी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो कर ले, ठीक है। इधर मैं ही वो काम करूं और वो ज्ञान हटा दियो, ठीक है, बस बस अब याद रहती सीधो, ठीक है। अब 1-2% और करा सेट जी करो, और वो ध्यान रखी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 2 साल को ब्याज हुई 20, 2 साल को ब्याज किसो साधारण ब्याज की तो है 700, तो 700 बटा 20 इंटू 100 वो मूलधन लिखो। थोड़ा साइड में, हे प्रभु समझ में आ रहा है कुणाल, बराबर मात्रा में? तो थोड़ा सो फोन चार्ज कर दीजिए, प्रणाबित की तो टाइम है लगभग देखो 5-10 मिनट तो रहे, 6 मिनट ही मोबाइल दोस्त लाना पड़े यार, पूरा खराब हो गया। अब ऐसा गए 700 बटा 20 कहीं हो, कहीं समझ में होना चाहिए। देखो सुनो हमारी बात, बार समझ में आए, समझ में कहीं नहीं आओ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 10% ब्याज दर रेवे 2 साल को एसआई की तो है, पर्सन के वे मार्कन 2 साल को एसआई 700 है,
अपन क्यों अपांकन 20 से ज्ञात काय करना मूलधन इंटू 100 3500 काय समझ में है। चलो एक दे देते हैं, होमवर्क दें आपको थोड़ा। अरे ऐसा कैसा, टाइप नंबर 5 का तभी एक ही किया है ना। देखो है मैं दे देखो हाँ बाबा दे देखो एक लास्ट दो 2 साल का SI, अरे यार कांजरवा ये जो नहीं करना, 2 साल का SI 400 है और 2 साल का CI 420 है, तो मूलधन व दर ज्ञात करो। मूलधन भी ज्ञात करो और दर भी ज्ञात करो। अब इसको आप ट्राई करना, कल अपन ट्राई करेंगे हैं? ध्यान